बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 10 जनवरी है, दिन है पीर का और साल 2022। आज के व्लॉग में ख़बरें आपके साथ 3 शेयर करेंगे। हमारी पहली ख़बर, बड़े ओहदे पर एक बड़ी शख्सियत के तकर्री के नोटिफिकेशन के सिलसिले में वफाकी हुकूमत ने बाकायदा वर्किंग का आगाज़ कर दिया है और इस हवाले से मुतल्लिका वजारत में समरी की तैयारी का अमल भी शुरू कर दिया गया है। ये क्या मामला है, किस बड़े ओहदे पर किस शख्सियत की तैनाती के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से ये सारे इक़दाम उठाए गए हैं, एक तो ये तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी खबर में हम बात करेंगे कि अगला नया चेयरमैन नैब कौन होगा और किस शख्सियत के चेयरमैन नैब बनने के रोशन इम्कानात मौजूद हैं और जिस शख्स को चेयरमैन नैब के लिए फेवरेट करार दिया गया है उस शख्सियत का ताल्लुक़ किस सियासी जमात के साथ है, वो शख्सियत आला के हुकूमत की नॉमिनी है, अपोजिशन की नॉमिनी है, ये तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे हम आज की अपनी तीसरी ख़बर से, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और वफाकी हुकूमत ने एक तीर से 2 शिकार करने का किस किस्म का कानूनी मनसूबा बनाया है। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले वफाकी हुकूमत की जानिब से एक ख़बर ज़राए से मीडिया को दी गई, जिसमें यह बताया गया कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने के लिए वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि फ़ौरी तौर पर वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत लाहौर हाई कोर्ट से रजू करेगी और लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्त की जाएगी कि या तो शहबाज शरीफ ने जो बयान हल्फ़ी दिया था उस बयान हल्फ़ी की रोशनी में छोटे भाई जो हैं अपने बड़े भाई नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान वापस लेकर आएँ, और अगर नवाज़ शरीफ वापस नहीं आते तो जो बयान हल्फ़ी शहबाज शरीफ की जानिब से दिया गया है उस पर कंप्लाई विद ना करने की रोशनी में लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्त की जाएगी कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए और उन्हें नाअहल करार दिया जाए। ये ख़बर मीडिया पे चल गई, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि इस सारी कहानी में कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट आया है और ये जो हिकमत अमली हुकूमत की जानिब से बनाई गई है, अब इसे 2 हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया गया है। पहले हिस्से में ये बताया गया है कि फ़ौरी तौर पर ये जो दरख्वास्त है लाहौर हाई कोर्ट में दायर नहीं की जाएगी। ये दरख्वास्त दायर करने से पहले अब तक नवाज़ शरीफ की जितनी भी रिपोर्ट्स लाहौर हाई कोर्ट में जमा हो चुकी हैं, उन रिपोर्ट्स का मुख्तलिफ मेडिकल के जो बोर्ड्स बनाकर कमेटियाँ बना के बड़े बड़े डॉक्टर से जो है वो जायज़ा लिया जाएगा और इस बात का जायज़ा लिया जाएगा कि आया कि ये जो रिपोर्ट्स अदालत में जमा कराई गई हैं, कहीं ये रिपोर्ट मशकूक तो नहीं, कहीं ये रिपोर्ट जो है वो ड्यूबियस तो नहीं। तो जब ये रिपोर्ट सामने आ जाएंगी तो इसके बाद जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी और यही इस्तदा की जाएगी जो मैंने आपको पहले बताई है कि या तो शहबाज शरीफ अपनी जो कमिटमेंट उनकी अदालत के साथ थी, जो बयान हल्फ़ी उन्होंने दिया, उसकी रोशनी में अपने बड़े भाई नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान वापस लेके आएँ, और अगर नवाज़ शरीफ को वापस लाने में छोटे भाई शहबाज शरीफ नाकाम होते हैं तो फिर इस सूरत में वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत अदालत से ये दरख्वास्त करेगी कि कमिटमेंट पूरा ना करने पर, झूठा बयान हल्फ़ी देने पर शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ ना सिर्फ एक्शन लिया जाए, कार्रवाई की जाए, बल्कि उन्हें उनके ओहदे से जो है वो नाअहल भी करार दिया जाए। इस हवाले से मज़ीद ये बताया गया है कि जब डॉक्टर की रिपोर्ट आ जाएंगी नवाज़ शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट से मुतल्लिक, तो पाकिस्तान के लंदन के हाई कमीशन के ज़रिए ब्रिटिश जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ भी रब्ता किया जाएगा और उन्हें दिखाया जाएगा कि ये रिपोर्ट जो आपके डॉक्टर्स ने, आपके ब्रिटिश डॉक्टर ने बना के दी हैं, ये हमारी अदालतों में पेश की गई हैं, जमा कराई गई हैं, ये रिपोर्ट जो हैं वो मशकूक हैं, तो लिहाजा या तो आप नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान के हवाले कर दें या फिर जो ये जो डॉक्टर है जो इस किस्म की ड्यूबियस रिपोर्ट बनाकर पाकिस्तान भिजवा रहा है उसके ख़िलाफ़ भी जो है वो एक्शन लिया जाए। तो एक तो पार्ट ये है। दूसरा पार्ट ये बताया गया है कि चूँकि अपोजिशन की जानिब से, PDM की जानिब से 23 मार्च 2022 को हुकूमत के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया है, तो इस लॉन्ग मार्च में भी पूरी अपोजिशन को या कम अज़ कम शरीफ ख़ानदान और नून लीग को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए ये दरख्वास्त तब जो है लाहौर हाई कोर्ट में दायर की जाएगी जब अपोजिशन जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च करने वाली होगी, तो तब ये दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर करके शरीफ ख़ानदान और नून लीग को जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में इंगेज करने की कोशिश की जाएगी ताकि वो बढ़ चढ़ कर जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ जो लॉन्ग मार्च PDM इस्लामाबाद लाना चाहती है उस लॉन्ग मार्च को जो है वो कमज़ोर किया जाए, उसके ऊपर जो है वो किसी तरीके से दबाव जो है वो डाला जा सके। तो ये ख़बर आपके साथ हमने शेयर करनी थी कि ये प्लानिंग की गई है कि इस तरह से हम एक तीर से 2 शिकार कर सकेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि नया अगला चेयरमैन नैब कौन होगा।
तो सबसे पहले तो आपको पता है कि अक्टूबर 2021 में जो मौजूदा चेयरमैन नैब जो कि स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत अभी भी अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जो है वो अक्टूबर 2021 में उनका टेन्योर, उनकी जो टर्म थी वो पूरी हो गई थी। लेकिन जो हुकूमत की जानिब से ऑर्डिनेंस जारी किया गया था उसमें एक नई प्रोविज़न ये डाली गई कि जब तक नए चेयरमैन नैब का तकर्रर नहीं होगा तब तक जो चेयरमैन नैब होगा वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो है जो इदारे को जो है वो चलाते रहेंगे। तो हुकूमत की जानिब से जो नाम आए वो भी आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं, और जो अपोजिशन की जानिब से नाम सामने आए वो सबसे पहले आपके साथ शेयर कर लेते हैं। जैसे अपोजिशन की जानिब से एक नाम दिया गया जस्टिस रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद ख़ान का, ये नाम दिया गया जमीयत उलमा इस्लाम फे की जानिब से। दूसरा नाम पीपल्स पार्टी की जानिब से जलील अब्बास का दिया गया, और तीसरा नाम जो मुस्लिम नवाज़ की जानिब से दिया गया वो नासिर खोसा साहब का दिया गया, साबिक ब्यूरोक्रेट हैं। इसी तरह से हुकूमत से भी 3 नाम सामने आए, जिसमें एक नाम जो था वो अपना सेक्रेटरी जो मजहबी अमूर हैं, अपना मैं नाम देख लेता हूँ, सेक्रेटरी मजहबी अमूर का नाज़रीन नाम सामने आया इजाज़ जाफ़िर साहब का। दूसरा जो नाम आया वो सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोकर साहब का, और तीसरा जो नाम आया वो साबिक DGFIA अमलेश चौधरी का नाम सामने आया। ये नाम सामने आने के बाद फवाद चौधरी साहब की जानिब से इस बात की तरदीद कर दी गई कि हुकूमत की जानिब से ऐसे कोई नाम नहीं है। तो तरदीद हुकूमत की आ चुकी है, लेकिन शहर इक़्तिदार में जो बावसूख ज़राए होते हैं, जो बड़े चीज़ों को देखते हैं, बड़े बड़ी मीटिंग्स में मौजूद होते हैं, उनकी जानिब से बताया गया है कि यूसुफ नसीम खोकर एक ऐसी शख्सियत हैं जो मोस्ट लाइकली आइंदा के नए चेयरमैन नैब हो सकते हैं। इनसे मुतल्लिक बताया गया है कि यूसुफ नसीम खोकर जो कि इस वक्त सेक्रेटरी दाखिला के तौर पे वज़ीर दाखिला शेख रशीद के नीचे जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं, ये ऐसी शख्सियत हैं जो अपोजिशन के लिए भी काबिल कबूल हो सकती हैं। बताया गया है कि यूसुफ नसीम खोकर साहब जो है माजी में जो मुस्लिम नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं एहसन इकबाल, उनके नीचे प्लानिंग कमीशन में काम कर चुके हैं, उन्हें अपोजिशन का एतमाद भी हासिल है। और ये भी बताया जा रहा है कि यूसुफ नसीम खोकर के नाम के लिए लॉबिंग के अमल का आगाज़ भी कर दिया गया है। तो शहर इक़्तिदार में तो यही अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि मोस्ट लाइकली यूसुफ नसीम खोकर जो हैं वो अगले नए चेयरमैन नैब हो सकते हैं। अच्छा, इससे पहले भी एक नाम सामने आया था आज़म सलमान का, लेकिन मोस्टली ये देखा गया है कि इस तरह के नाम फ्लोट करके ग़ालिबन उन्हें पीछे धकेलना होता है, किसी नए नाम को सामने लाना होता है, और ये इसलिए किया जाता है कि जो मोस्ट फेवरेट शख्स है उसे शुरू में ही नॉकडाउन जो है वो क्या कहते हैं, जो अपना रेसलिंग में एक नॉकआउट कर दिया जाए। तो शायद इस किस्म की हिकमत अमली भी हो सकती है, लेकिन जिस शख्स से हमारी बात हुई है उसने बड़े वसूख के साथ कहा है कि ये यूसुफ नसीम खोकर जो है वो चेयरमैन नैब के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट जो है वो करार दिए जा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो आज की हमारी पहली खबर है कि बड़े ओहदे पर एक बड़ी शख्सियत के तकरीर के नोटिफिकेशन पर वफाकी हुकूमत ने जो वर्किंग का आगाज़ किया है। तो ये खबर नाज़रीन कुछ यूँ है कि मौजूदा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस गुलजार अहमद, वो 1 फरवरी 2022 को रिटायर्ड हो जाएंगे। वो अपनी 65 साल की उम्र को पहुंच जाएंगे। तो उनकी रिटायरमेंट से पहले ही वजारत कानून ने अगले जो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं जस्टिस उमरता बंदयाल, उनकी तकर्री का जो नोटिफिकेशन है उस पर समरी की तैयारी का अमल शुरू कर दिया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि समरी जो है वो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल की के ओहदे पर तैनाती के हवाले से जो है वो समरी तैयार की जा रही है, और इस समरी को बनाने के बाद इसकी मंजूरी के लिए जो है इसे सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब को भेजा जाएगा। और जैसे ही सदर मुमलिकत आरिफ अलवी वजारत कानून की जानिब से भिजवाई गई इस समरी को अप्रूव करेंगे, तो फिर वजारत कानून की जानिब से नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल की तकर्री का जो नोटिफिकेशन है वो वजारत कानून की जानिब से जारी कर दिया जाएगा। और ज़राए का बताना है कि नए जो चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस उमरता बंदयाल, वो 2 फरवरी 2022 को अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। और ये जस्टिस उमरता बंदयाल साहब जो हैं ये तकरीबन 1 साल 8 माह और 14 दिन जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मनसब पर फाइज रहेंगे। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े काजी के ओहदे पर ये जिम्मेदारियां सर अंजाम देने के बाद 16 सितंबर 2023 को जो है जस्टिस उमरता बंदयाल अपने ओहदे से रिटायर्ड हो जाएंगे। यानी 1 साल 8 माह और 14 दिन जो है जस्टिस उमरता बंदयाल जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे। इसके बाद जो अगली टर्म है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की है, और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा 17 सितंबर 2024 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का 17 सितंबर 2023 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा 25 अक्टूबर 2024 को अपने ओहदे से
रिटायर्ड हो जाएंगे। यानी जस्टिस काजी फाइसा के पास 1 साल और 8 दिन का जो है टेन्योर होगा, जब वो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े मनसब पर फाइज होंगे। और उनकी रिटायरमेंट के बाद फिर 26 अक्टूबर 2024 को जस्टिस इजाज़ुल एहसन नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे। उनके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह, उनके बाद जस्टिस याह्या अफरीदी, और फिर उनके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह, फिर जस्टिस मुनीब अख्तर, और फिर जस्टिस याह्या अफरीदी, और फिर जस्टिस आयशा मलिक साहबा पहली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बनने का एजाज़ जो है वो हासिल कर सकेंगे। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।